Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Be smiling, be smiling, be smiling, be happy. God bless you. God bless you. आज के इस प्रोग्राम में आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, जिसको अपने डायरी में आप लिख लिए होंगे। ड्रीम शब्द तो हमेशा रहता है और एक फिक्स ड्रीम रहना चाहिए, और ये 7 साल की अवस्था में ही दिमाग में हमारे बैठ जाना चाहिए। 7 साल फ्रॉम 0 3 to 7 ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमें जिंदगी में करना क्या है। और जो बचपन में ड्रीम बनता है वो बाद में, जैसे इस धरती में आप बीज डालेंगे, आम का डालें, शीशम का डालें, चाहे सागौन का डालें, तो जैसे धरती में वो बीज पड़ता है, उसी तरीके से आपके दिमाग में जो बीज डाला जाता है शब्दों के माध्यम से, वह भी बढ़ता है, वो भी इंक्रीज करता है। उसको भी उसी तरीके से देखभाल करनी पड़ती है जैसे हम धरती पर कोई चीज देखभाल करते हैं। कोई पेड़ लगा दीजिए, आप उसकी देखभाल मत करिए, कभी उसके पास न जाइए, तो बहुत रेयर केस में वह पेड़ हो सकता है पनप जाए, नहीं तो कभी कोई जानवर आएगा उसे सींग में बजा के तोड़ देगा, कभी कोई व्यक्ति है उसे उठा ले जाएगा काट करके। वो ड्रीम आपका जो प्लांट आपने लगाया है वो विकसित नहीं होगा। उसी तरीके से बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, उसी तरीके से जो हम अपने दिमाग में बीज को डालते हैं, सपने का बीज डालते हैं, वो ऐसे धीरे धीरे पनपता है। उसमें धैर्य की जरूरत होती है, एकाएक नहीं हो जाता है। और इसके बाद देखभाल की जरूरत होती है, जिसमें आप खुद देखभाल करिए, और यदि आपके माता पिता सहयोग देते हैं, समाज सहयोग देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेल्फ डिपेंड करिए। आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो वायरल हुआ है, अभी उसको बाद में बताएंगे, पहले हम जो लिखे हैं उसको बता रहे हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट लिखा हुआ है। लर्न ड्रीम आपका बना हुआ है। आपने ड्रीम बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने ड्रीम बनाया कि मुझे आईएएस बनना है, डीएम बनना है, आईपीएस बनना है, आपने ड्रीम बनाया कि मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, आपने ड्रीम बनाया कि मैं ऐसा कुछ बन करके दिखाऊंगा कि जिससे हम इस समाज को बदल सके। जो आज है वो ऐसा कल न रहे। जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए हम अच्छी दुनिया बना के रखेंगे, ऐसा आपने ड्रीम बनाया। और जब ड्रीम बनाया तो उससे संबंधित चीजें लर्न करिए। लर्न, जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सारी चीजें अभी से बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको बहुत बढ़िया पढ़ाई करिए, बचपन से ही आप फोकस करिए उस पर, आप फोकस करिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपको कम समझ में आता है तो अफर्मेशन करिए कि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया करता हूँ। विजुलाइज करिए और इसके बाद वो सब्जेक्ट भी बढ़िया हो जाएगा। तो आपको लर्न करना है, बनना है डॉक्टर। आप पढ़ते हैं कोई ऐसी चीज जो डॉक्टर के लिए कहीं उपयोगी ही नहीं है। डॉक्टर कैसे बनता है आदमी? कोई लड़का डॉक्टर कैसे बनता है? पहले तो उसकी मैथमेटिक्स बढ़िया रहनी चाहिए,
और मैथमेटिक्स इंजीनियर के लिए भी जरूरी है। मैथमेटिक्स एसडीएम और डीएम जो रास्ते चलते हैं वहाँ भी जरूरी होती है। कम से कम जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उनका इंटरमीडिएट तक मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितने भी एक एसडीएम साहब यहाँ आए थे और दूसरे एसडीएम साहब इस समय मौजूद हैं आलापुर में, वो भी मुझसे बताए और यहाँ तो बच्चों के सामने बताए थे कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया था, 100 में 100 आता था। अभी एसडीएम साहब जो बताए मैं गया था, उन्होंने कहा कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है और पढ़ते बहुत ज़्यादा है, कई चीज़ ऐसी बताए जो मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा धन्यवाद आपको है, आप इस तरह से हमारा सहयोग दिए, नॉलेज को वृद्धि किए, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए मैंने धन्यवाद दिया उन्हें और वादा किए कि मैं किसी दिन आऊँगा यहाँ आप। तो मैथमेटिक्स और प्लस साइंस और इसके बाद इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज, एसएसटी, ये सारी चीजें आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। बेहतरीन आईएएस बनने के लिए एसएसटी का होना बहुत जरूरी है, जीके का होना बहुत जरूरी है, रीजनिंग का होना बहुत जरूरी है। तो जितने सब्जेक्ट हैं सब आप ढंग से लर्न कीजिए, फिर अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए उसे और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस उसको कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस, डिलिब्रेट प्रैक्टिस। हमेशा सोच समझ करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा वो उस विषय में आप पारंगत हो जाएंगे, उस विषय के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। धीरे धीरे करेज एंड पेशेंस, साहस रखिए और धैर्य रखिए। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए लर्न करिए, अंडरस्टैंड, समझिए उसे। जैसे आपको अफर्मेशन कराया जाता है, अफर्मेशन यहाँ आप करते हैं केवल मुंह से बोलते हैं सुन करके, और यदि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपके वो काम का नहीं होगा। आप उसको समझिए, उसका पिक्चर बनाइए। जब अकेले में रहिए तो अफर्मेशन करिए, अफर्मेशन करने के बाद उसको दिमाग में पिक्चर बनाइए। जैसे आपके अफर्मेशन में कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बता सकते हो कि आप उसको विजुलाइज करते हो कि नहीं करते हो। अगर विजुलाइज करते हो तो आपके वो कहाँ जाएगा, हिपोकैम्पस में जाएगा, और हिपोकैम्पस में जाएगा तो जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें वो पहुंचेगा, और सब कॉन्शियस माइंड ही सब कुछ बनाता है। आज जो हम हैं, जो आज आप हो, उसमें सब कॉन्शियस माइंड का योगदान है। और विद्वान बताते हैं, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड 95% जो आप हैं उसमें 95% सब कॉन्शियस माइंड योगदान देता है। जो सब कॉन्शियस माइंड है उसी में से आप बनते हैं, वैसे ही बनते हैं, वैसे हम बनते हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड में निगेटिव चीज नहीं जानी चाहिए, नकारात्मक चीज नहीं जानी चाहिए, ये सब बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। अगल बगल वाले क्या कहते हैं, घर में लोग क्या बोल देते हैं, आप उसको माइंड मत करिए और अपने ड्रीम पर डटे रहिए, लर्न करिए और अंडरस्टैंड कीजिए। और इसके बाद खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। जैसे आजकल परीक्षाएं आपकी चल रही हैं, तो परीक्षाओं में ये हमने बताया कि ट्रेनिंग है आपकी। ये भविष्य का, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको आईएफएस बनना है, जो शौक होगी उस जो बनना है वो यहीं से शुरू होता है। यहीं से आप पढ़िए, परीक्षा दीजिए, और परीक्षा देने के बाद जो गलतियां आपके टीचर बताते हैं या आपको लगता है कि मेरा गलत कैसे हो गया, उसको सुधारिए। और सुधारिए तो अभी आपके कई एग्जाम्स होंगे, 6 मंथली होते हैं, यूनिट का टेस्ट होता है, ये सारे में आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए,
फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर लर्न कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। ये सब आप करते रहिए। ये 24 आवर्स का काम है, एक दिन का काम नहीं है। पर डे आप करते रहिए। एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अच्छा, आवाज आपको जो अभी वीडियो वायरल हुई है कल परसों, आज के 4 दिन की है वो वीडियो, उसको कल मैंने देखा। उसमें बता रहा हूं कि एक लड़की है। आप लोग यहाँ घबरा जाते हो, आप लोग घबराते हो। एक लड़की है जो गाजीपुर की है, नाम उसका है गुंजन कुमारी। गुंजन कुमारी को बचपन से शौक है पर्वतारोही बनने के लिए कि मैं माउंटेन पर चढ़ूंगी। और जब वो सयानी होती है, करीब 16 साल की उम्र उसकी है, जब उसने अभी बताया है 16 साल की उसकी उम्र है। भारतवर्ष में मुझे लगता है दुनिया में सबसे कम उम्र की लड़की पर्वत पर चढ़ती है, पर्वतारोही है। तो वो उसको ड्रीम था, और उसके घर में एक नया पैसा नहीं, उसके पास एक नया पैसा नहीं। 16 साल की लड़की जो है, कहाँ आपके पास जो 16 साल के बच्चे यहाँ हैं, कितना उनके पास पैसे हैं? सब पिता माता पर डिपेंड करते हैं, उसके पास नहीं है। और उसको ट्रेनिंग में जाना है जम्मू कश्मीर में माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है। 19,000 रुपया उसका खर्च आता है। 19,000 रुपया जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए खर्च आता है। और उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है। अब वो कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे साथी के पास भी पैसे नहीं है, कैसे क्या करें? जाना उसको है, वहाँ अपीयर नहीं हो पाई। फोन से उसने बात किया कि मैं यहाँ पर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई, क्या मैं आ सकती हूँ? तो वहाँ का जो डायरेक्टर था उसने कहा कि हाँ आ सकती हो, तुम्हें शौक बहुत ज़्यादा है, आ सकती हो। और अब 19,000 की व्यवस्था कहाँ से होगी, किस जगह से होगी? तो वो अपने एमएलए के पास गई। उनके एमएलए हैं कोई साहू जी सदर गाजीपुर के, उनके पास गई। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं मदद करवा सकता हूं, चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के पास। तो अब आप बोलिए कि क्या करती है वो, उसको देखिए शुरू में क्या करती है। वो ट्रेनिंग में जाने के लिए अपने गहने और अपनी माँ के गहने को चुरा लेती है, और चुरा करके ले जा करके बेच देती है। और बेच करके जो पैसा मिलता है उससे चली जाती है वो जम्मू कश्मीर चली जाती है, और वहाँ ट्रेनिंग लेती है। तो यहाँ से उसके पाँव का फोन जाता है, जैसे आमतौर से हमारे घरों में गाँव में चर्चा होती है कि तू किसके साथ भाग गई है। अगर कोई लड़की सयानी हो और गहने चुरा करके लेके भाग जाए तो लोग सोचते हैं किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो उसकी माँ ने कहा तुम बताओ हो कहाँ और किसके साथ भाग गई हो? कोई कह रहा है कि अरे वो नाचने गाने कहीं गई हो, कोई कहता है किसी के साथ भाग गई होगी। पूरे गांव में चर्चा होता है। और वो कहती थी, जब मैं सुनती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब ट्रेनिंग करके आई, वहां से ट्रेनिंग करके आई, उसके पास पैसे हो गए, ट्रेनिंग के लिए हो गए। और इसके बाद उसे अफ्रीका जाना था, तो अफ्रीका जाने में वहां जो खर्चा था उसके लिए वो श्री अखिलेश यादव जी के पास गई, एमएलए ले गया और उन्होंने उसकी मदद किया और जा करके अफ्रीका पहुंच गई। लाखों रुपया की मदद थी, जिसमें बताया है उसने कि हमारे एमएलए साहब ने कहा है कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में चर्चा किसी से मत करना कि कितना पैसा दिया है उन्होंने और कितना उन्होंने हेल्प किया, किसी से बताना नहीं। तो पत्रकार उससे पूछ रहा है, वीडियो हम आपके पास भेज देंगे आपके पास, आप उसको देख लीजिएगा अपने ग्रुप पर कि वो कहती है, वो कहा कि नहीं हमको बताया गया है कि आप मत बताइएगा, मैं आज भी नहीं बताऊंगा। और वहां जाती है जिस पर्वत पर
वो उस पर्वत पर दुनिया की सबसे छोटी लड़की है चढ़ने वाली, वहां जाती है और जब पर्वत के ऊपर पहुंचती है तो जो गाइड है वो कहता है 5 मिनट अगर यहाँ रुकोगी तो तुम अभी मर जाओगे। उसने कहा मुझे 1 मिनट और चाहिए, और 1 मिनट में 43 पुशअप करती है वहां। 43 पुशअप माने हाथ नीचे करके और पीछे से आगे की तरफ करके किया जाता है पुशअप। तो पुशअप करती है, कितना पुशअप करती है? 43 पुशअप्स करती है वहां, जहां पर वो गाइड कह रहा है 5 मिनट रुकोगी तो, और वहां रुकी कितना? लोग वो बता रही है कि बहुत कम लोग समय तक वहां रुकते हैं। वो 2 घंटा 30 मिनट का रिकॉर्ड बना दिया वहां रुक करके। 2 घंटा 30 मिनट वो उस पहाड़ की चोटी पर जहां बर्फ से लदी हुई है, आप वीडियो में देख लेना। 2 घंटे 30 मिनट तक वो वहां रुकी रही। तब उसके गाइड ने कहा कि अगर 5 मिनट और रुक जाओगे तो तुम मर जाओ। उसने कहा बस 1 मिनट और। 1 मिनट में 43 पुशअप्स करती है, और इसके बाद भारत का झंडा ऐसे लहराते हुए और वहां पर भारत का झंडा गाड़ देती है। 26 जनवरी का दिन था। तो देखो, एक लड़की, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वो चोरी भी कर देती है। हालांकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए अगर किया जाए तो वो भी सही है। मैं जब बीएड करना था तो मेरे घर में, जोरदार ताली बजाइए उसके लिए, गुंजन के लिए ताली बजाइए। और मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं बीएड करना था, मुझे घर में ये हो रहा था कि आप घर के अकेले हैं, खेतीबाड़ी देखो। खेतीबाड़ी देखने का मेरा मन नहीं करता था, मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं था। मैं खेत और में जाता था तो जबरदस्ती जाता था काम के दबाव में। मुझे तो बीएड करना था और मुझे लेक्चरर बनना था। मैंने इंटरमीडिएट में हाई स्कूल में ही तय कर लिया था मुझे का लिखा है। तो जब मैं घर में दबाव पड़ता था कि रहने दीजिए, आप बहुत हो गया है इतना पढ़ करके और अपनी खेती बाड़ी देखो, तो मैंने क्या किया कि अपनी बहन, जिसके नाम पर ये स्कूल है, हकीकत बता रहा हूँ, अपनी बहन जहाँ पैसे रखती थी वो एक कोई डिब्बा जैसे था, कांच का बना हुआ, लोहे या स्टील का नहीं था, कांच का बना हुआ डिब्बा था, ढक्कन उस पर लगा रहता था। अब वो झोले में रखती थी, मैंने देख रखा था, और झोले में रखी थी। और जब कोई नहीं था घर में, मैं गया, अब झोले में से निकाला, उसमें 300 रुपया था। 300 रुपया चुरा लिया और दूसरे दिन पता नहीं किस बहाने से जहांगीरगंज पहुंच गया साइकिल लेकर के। साइकिल मैंने वहीं किसी के रख दिया जो परिचित था। मैंने कहा मेरे घर भिजवा देना या मेरे घर बता देना, और मैं 300 लेकर के भाग गया। कहाँ? जौनपुर चला गया, क्योंकि मेरे सब साथी वहीं थे। मैं जौनपुर चला गया और घर से उसको 300 रुपया चोरी कर लिया। तो वैसे ही मुझे कल याद आ गया कि उसने अपना गहना जो उसके पास था और प्लस अपने माता का गहना ले करके बेच दिया, और बेच करके इधर उधर से जुटा करके पहुंच गई। कहाँ? कश्मीर पहुंच गई ट्रेनिंग करने के लिए। आप बताइए कि अगर वो वहां जाती और रोती, वहां कोचिंग में रोती कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरी मदद कर दीजिए, तो हो सकता है कोचिंग वाला दयालु हो, मदद भी कर सकता है, लेकिन कोचिंग वाला पहले ही जान जाएगा कि इसके बस का कुछ नहीं। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आप जूझोगे नहीं, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर गुंजन ये कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, तो वो आज उसका नाम नहीं होता। पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो गया है। तो जूझिए, जो ड्रीम बनाते हैं वो जूझे, संघर्ष करो, तब आपका ड्रीम पूरा होगा। और जब ड्रीम पूरा होगा तो आपके लिए दुनिया आसान हो जाएगी।
लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपकी नकल करेंगे, लोगों के लिए आप उदाहरण बनेंगे कि देखो ऐसा है। हम कहते 300 रुपया चुरा करके अपने घर से हम लेके नहीं भागे होते और कह देते चलो घर वाले कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं वैसे ही रहो। तो बताओ आज मैं आप सारे लोगों को पढ़ा पाता, मैं आपको बता पाता रास्ता? और 300 रुपया उस समय चुराया, आज मेरी किताबें 2-2 हजार रुपए की। बदल गई दुनिया की नहीं? और अगर मैं यहाँ किसानी में रह गया होता तो 2000 की किताब खरीद पाता? शायद किताब खरीदने का ध्यान ही नहीं आता, किताब खरीदने का ध्यान नहीं रहता। तो इस तरीके से आप जो है लर्न करिए, समझिए उसे और रात दिन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।